नमस्कार, आप सभी का रन स्कोर और न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर आयुष बैटिंग चुना है। अनुराग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लग रहा है। बिल्कुल। मतलब वो बेसबॉल जो हमेशा चेज करने के लिए जानी जाती है, उसे प्लान में चेंज करना पड़ा, मजबूर कर दिया टीम इंडिया ने। 100%। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, इतिहास भी अगर आप उठा के देख ले, लॉर्ड्स का मैदान हमेशा से ऐसा रहा है जिसमें आप फर्स्ट इनिंग्स में अपने बॉलर्स को चांस देते हो कि सामने वाली टीम के 10 विकेट निकाले। यहाँ पे वो टीम जो हमेशा बेस बॉल के लिए जानी जाती है, बड़ी चेजेस के लिए जानी जाती है, और हाल ही में अगर आप देखने भी जाएं, जो लॉर्ड्स के मैदान पे WTC का फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, वहां पे साउथ अफ्रीका चेस करती हुई जीती थी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी, यहाँ पे अगर बेन स्टोक्स कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट ऐसे ऑप्शन के लिए जाते हैं, चौंकाने वाला है। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है, सेफ्टी फर्स्ट लग रहा है, और लगता है कि एजबैस्टन की हार ने कहीं ना कहीं इनके होश उड़ा दिए हैं। बिल्कुल। क्यों अनुराग? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो इंग्लैंड है ना, वो चाहती है कि जो है तो टीम इंडिया जो है वो चेज करे, है ना। जी, जी। तो इस वजह से भी उन्होंने जो है तो यहाँ पर गेंदबाजी चुनने का फैसला किया है, क्योंकि अभी तक जो है तो टीम इंडिया की जो है तो चेज में टीम इंडिया जो है तो टेस्ट नहीं हुई है ना। जी, जी, जी। अभी तक जो है तो उन्होंने टारगेट ही सेट किया है। जी, जी, तो बिल्कुल। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मुकाबले में इंग्लैंड चाह रही है कि इंडिया जो है तो चेज करे, और उस पर वो कैसा खेलेगी इस पर नजरें रहेंगी। अब बात है कि टीम इंडिया ने केवल एक चेंज किया है जो कि सर्टेन था। पिछले बिल्कुल। मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ही शुभमन गिल ने इस बात को साफ तौर पर बता दिया था कि जसप्रीत बुमराह तीसरे टेस्ट मैच में वापस आने वाले हैं, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह जो है तो अंदर आए, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाए, ये तो सबको पता था। लेकिन एक ये भी थी कि वॉशिंगटन सुंदर पिच के लिहाज से उन्हें बाहर किया जा सकता है और मौका मिल सकता है शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि लश ग्रीन पिच होगी, ग्रीन टॉप दिया जाएगा टीम इंडिया को। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने, और उन्हें ही मौका मिला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर का जो प्रदर्शन पिछले मुकाबले में था, वो मतलब मुझे लगता है कि ठीक था। और कहीं ना कहीं जो ये है अपने रेड्डी जी, इनका प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं था, है ना। तो अगर शार्दुल को मौका मिलता भी तो रेड्डी जी की जगह मिलता, रेड्डी की जगह मिलता जी। ये इस चीज से नीतीश मैं भी कुमार कहीं ना रेड्डी की कहीं जगह पे। सहमत हूँ। पर वही बात है कि आप कोर्स चेंजेस नहीं करना चाहते हो जब भी बिल्कुल। बात आ जाती है और कि एक चीज ये भी है ना कि आपकी आप टीम जीत मतलब रही है। विनिंग कॉम्बिनेशन को विनिंग चेंज नहीं करना कॉम्बिनेशन को आप चाहते क्यों हो। छेड़ना चाहोगे? ये तो पर आप मतलब बुमराह अंदर आए इसलिए वो तो कृष्णा को बाहर 100% जाना आपको पड़ा। बुमराह चाहिए ही लेकिन था। मुझे ऐसा लगता है पर कि विनिंग एक और कॉम्बिनेशन को चीज है नहीं बहुत छेड़ रहे ज्यादा हैं। जरूरी अनुराग, वो ये है कि आप देखिए, वॉशिंगटन सुंदर की वजह से आपको वो जो कोलैप्स लोडिंग हो रहा था पिछली लीड्स टेस्ट मैच में, आपको याद होगा, वहां पे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिला है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एक और सबसे बड़ी चीज बता दूं कि जो हम लगातार बात कर रहे थे कि लॉर्ड्स का मैदान, लश ग्रीन विकेट, ग्रीन टॉप, हाई बाउंस वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा, इंग्लैंड की बैस बॉल को वो बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाला है। अगर इंग्लैंड बैस बॉल खेलते हुए लश ग्रीन टॉप दे देती है, वो खुद 100-150 पे सिमट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है। 2-3 दिन तक माहौल बनाया गया, 2-3 दिन तक, ये टेस्ट मैच से 2 दिन 3 दिन पहले तक ये माहौल ऐसा बनाया गया कि इंग्लैंड की टीम थोड़ा डर पैदा करना चाह रही थी कि इंडिया की टीम थोड़ा बैकफुट पर आ जाए। क्या कर रहे थे? घास को काट नहीं रहे थे। मैच डे -1, मैच डे -2 तक घास नहीं काटा गया। लेकिन क्या होता है, अचानक से मैच से पहले घास को उड़ा दिया गया। पिच अब गंजी लग रही है, उस तरह की नहीं लग रही है पिच। ग्रीन टॉप कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि जसप्रीत बुमराह का जो खौफ है उनके मन में, उन्हें पता है कि जसप्रीत बुमराह मतलब क्या चीज है। अगर ग्रीन टॉप देंगे तो हो सकता है कि हमें लेने के देने पड़े। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जसप्रीत बुमराह की क्यों बात कर रहे हो? आकाशदीप ने वहां पे एजबैस्टन के सपाट पिच पे जो कर दिया, अगर वो लॉर्ड्स में ग्रीन टॉप पे आ जाते तो वो क्या हालत कर देते हैं। जसप्रीत बुमराह तो चलिए, हम तो सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह लेजेंडरी बॉलर है, आउट एंड आउट मैच विनर है, हर चीज पता है। पर वही बात है ना कि आपके एजेंडा को वो सूट नहीं करेगा। इंग्लैंड के बेसबॉल वाले एजेंडा को एक ग्रीन टॉप विकेट सूट नहीं करेगा। क्यों? दो चीज बताता हूँ। चाहे आप जैक क्रॉली की बात कर लो, चाहे आप बेन डकेट की बात कर लो, दोनों को अगर ये स्विंग को नेगोशिएट करना होता है, आप देखते हो वो आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे अगर आगे बढ़ेंगे, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप बहुत ज्यादा कैलिबर वाले बॉलर है कि शॉर्ट कर सकते हैं वो बॉल। कहावत आ रही है, कहावत है ना, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा।
तो जसप्रीत बुमराह तो है ही, अब आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने जो पिछले मैच में किया है उसका भी खौफ कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम के ऊपर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसलिए ये सेफ्टी फर्स्ट डिसीजन है कि पहले हम बोर्ड पर कुछ रन लगा लें, कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए हमारे अंदर, ताकि हम टीम इंडिया से टक्कर ले पाए, लोहा ले पाए। वैसे तो दिख नहीं रहा है कि इस मैच में टीम इंडिया का कुछ भी वो कर पाएंगे। हालांकि अनुराग, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को लेकर कि अगर आप लॉर्ड्स के इतिहास को उठा के देखिए, इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ पारी में। लॉर्ड्स एक तरीके से इंडिया को रास भी आता है, ठीक है। दो चीज, और सबसे बड़ी चीज है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसका मैंने जिक्र किया था, उसके फाइनल में आपने देखा कि मार्करम और बवूमा ने किस तरीके से मिलकर पूरी पारी को संजोया और जिताया भी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो डिसीजन लिया गया है ना, सेफ्टी फर्स्ट वाला, बेसबॉल को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस मैच में इतनी बड़ी बात बोल देना मतलब हमारे लिए थोड़ा टू अर्ली होगा, क्योंकि अभी ये मुकाबला जो है तो शुरू ही हुआ है और आने वाले कुछ ओवर्स और डिफाइन करने वाले हैं कि कैसी पिच खेल रही है ना। इसलिए इस मैच में अभी जो है तो शुरुआती दौर है, तो अभी मैं पिच देख के क्या लगा है? मुझे अभी तो वैसी कुछ खास पिच नहीं लगी जैसी मतलब ग्रीन टॉप वाली होती है जहाँ पे बॉल स्विंग हो रही हो या फिर हर बॉल पर अपील हो रही हो, है ना। एक तो अनुराग 2 मिनट में बोलना चाहूंगा कि एक लॉर्ड्स की पिच को लेकर हमेशा चर्चा होती है कि एक स्लोप है लॉर्ड्स की पिच पर, एक स्लोप होता है ऐसे, हाँ 1 डिग्री का। उस पे क्या होता है ना कि नर्सरी एंड से आई गेस आउटस्विंग अच्छा मिलता है, नर्सरी एंड से आउटस्विंग अच्छा मिलता है, और उधर पवेलियन मीडिया एंड से, पवेलियन एंड से आपको इन स्विंग अच्छा मिलता है, क्योंकि पिच का वैसा बनावट है कि मतलब पिच में स्लोप है। हाँ, आपको ये बहुत अच्छा जिक्र किया आपने। ये एक बार समझा भी दिया जाए सारे दर्शकों को कि चीज क्या है। जो लॉर्ड्स का ग्राउंड है ना, वो 8 डिग्री मतलब 8 डिग्रीज के स्लोप पे बना हुआ है। अब इस स्लोप की वजह से क्या होता है कि जो नर्सरी एंड से बॉलर बॉलिंग करने आते हैं उनके लिए ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाती है कि जो आउट स्विंग जा रही है बॉल, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। पवेलियन एंड से इन स्विंग को फायदा मिलता है। इसीलिए आपको याद होगा पिछले बार जब जसप्रीत बुमराह नर्सरी एंड से लगातार बॉलिंग कर रहे थे तो उस तरीके से विकेट नहीं मिल रही थी। जैसे ही पवेलियन एंड से आते हैं इन स्विंगर, क्योंकि बुमराह का जो एक्शन भी है वो भी ऐसा ही रहा है कि वो इन स्विंग बॉल ज्यादा डालते हैं, इन स्विंगर के वजह से कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि हम लाइव में जुड़े हुए हैं, टीवी काफी दूर है तो उतना ठीक दृष्टि नहीं जा रही है, पर बुमराह इस वजह से नर्सरी एंड से आए हैं, आउट स्विंगर खिलाएंगे। और आकाशदीप जिनका नेचुरल मोमेंटम ही इन स्विंग वाला है, उन्हें पवेलियन एंड की तरफ से लेके आया जाएगा। ये था पूरा माजरा जो हम लगातार लॉर्ड्स की स्लोप को लेकर जिक्र करते हैं। बुमराह तो खैर इन स्विंग पहले कराते थे जब शुरुआत में आए थे, फिर वो एक उन्होंने गेंद डेवलप किया कि अंदर लाकर गेंद सीधी निकलती है, सीधी रह जाती है, टप्पा खा के गेंद सीधी रहती है।